भट्टी साहब, शान मसूद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सवाल पूछे गए उनसे बाबर आजम के बारे में, कामरान गुलाम क्या उनके प्लान का हिस्सा है या नहीं। सो आप थोड़ा समराइज करेंगे क्या शान ने फिर क्या बात की? फातिमा, शान मसूद की जो जितनी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, क्योंकि अभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो तो कह रहे हैं कि भाई प्रेशर होता है, और मतलब जो उनकी बॉटम लाइन यही है कि भाई जो गुजर गया वो गुजर गया, अब हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को जीत के साथ राइट ट्रैक पर डालेंगे। देखिए, यही सब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम राइट ट्रैक पे जाए। फिर सरफराज अहमद के बारे में बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी यंगस्टर तलाश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कंकशन के इश्यूज हैं, फिटनेस के भी प्रॉब्लम है, लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, तो हमारे पास सरफराज अहमद ही मोहम्मद रिजवान के बाद ऑप्शन है। बाबर की फॉर्म के बारे में भी उन्होंने कंसर्न का इजहार किया, लेकिन ओवरऑल उन्होंने यही नवीद सुनाई कि पाकिस्तान टीम जो है, इस जो बांग्लादेश की नाकामी थी इसको भूलकर आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दोबारा फतूहात का सफर जो है वो शुरू करेगी। तो ओवरऑल एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक कप्तान को जिस तरह अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए था, तो उसी तरह शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उम्मीद है कि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, ग्राउंड में पाकिस्तान टीम भी उसी तरह डिलीवर करे। एंड बिल्कुल, आई थिंक, और ये उन्होंने बात की थी, विल टेक इट टेस्ट टू टेस्ट, मतलब कि वो लोग स्क्वाड को चेंज करेंगे फर्स्ट टेस्ट के बाद फॉर द सेकंड टेस्ट एज वेल। तो वो पहले से सब कुछ अनाउंसमेंट नहीं करना चाह रहे थे, दे वांट टू मेक चेंजेस, ये जो उनकी बातों से लग रहा है। सो दैट्स सी, इंग्लैंड टूर करेगा पाकिस्तान को टू प्ले 2 टेस्ट एंड एवरीवन इज रियली एक्साइटेड इन मुल्तान एंड होपिंग कि हमें कोई ज़बरदस्त एक्शन को मिले। अच्छा सिको, यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस, क्योंकि मैं वापस चैंपियंस वनडे कप में मैं फाइनल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अब वापस हमारे याया से भी पूछ लो कि उसने भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, क्या कहा कुछ। चले आप अपने चैंपियंस वनडे पे बात कर ले, लेट्स शान के बारे में और बात करें। हाँ, चैंपियंस वनडे फाइनल का उसी का मैंने कल मजबूरी में बहुत ही मजबूरी में बैठ के देखा, इसलिए कि इट वाज टेस्टलेस, बिल्कुल कोई बेचारे इस फाइनल, ये फाइनल था और इतना बदमज़ा फाइनल मैंने कभी नहीं देखा। और उसकी वजह यही थी कि लड़का, मुझे ऐसी फीलिंग आई, मैं मजबूरन बैठ के देख रहा था, मुझे देखना था कि ऐसी फीलिंग आ रही थी कि लड़के इंटरेस्ट नहीं ले रहे। एक तो मुझे कोई वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग जहन बैठे हैं, ये मुझे बता दे कि यार ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपको टीम अनाउंस करने का कोई फ़ायदा था? कल रात नहीं हो सकती थी टीम अनाउंस? सारे लड़कों का मोरल डाउन था, उनको पता था अब तो टीम अनाउंस हो गई है, क्या करना है, जिस तरह वो खेल रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, साजिद खान पहले कहाँ था? आप लोग पूरा पाकिस्तान स्पिनर ढूंढ रहा था ना सर, आप लोग के सेलेक्टर वहाँ बैठे हैं और बड़े बड़े क्रिकेटिंग ब्रेन्स वहाँ बैठे हैं, आपने पहले क्यों नहीं उसको रखा? क्यों नहीं रखा? आप स्पिनर ढूंढ रहे, आप नुमान अली को लेकर आ गए ना बगैर खिलाए उस टूर्नामेंट पे, तो यार ये साजिद खान बेचारे को क्यों नहीं रखा आपने? मैं पूछ सकता हूँ इन सेलेक्टर से, मतलब मैं और क्या क्या बोलूँ मैं। और जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने खुद ही इस पूरे टूर्नामेंट के फाइनल का आखिरी दिनों का मज़ा किरकिरा कर दिया। खुदा के वास्ते जब इस तरह की कोई टीम अनाउंस करनी होती है ना, आखिरी दिन करें ताकि उस फाइनल का मज़ा रहे, लड़के दिल से खेलें। अब लड़कों को पता था कोई करने का फ़ायदा नहीं। अब दूसरी चीज़ों पर आ जाता हूँ कि जनाब फ़खर जमान ने जो शॉट मार के आउट हुए, मैं उस दिन भी जिक्र कर रहा था कि टेप बॉल की शॉटें मारते हैं, एक ऑफ स्पिनर आपको बॉल कर रहा है जो कि पड़ के अवे हो रहा है लेफ्ट हैंडर से, आप उठा के उसको मिड विकेट मार रहे हैं, ऐसे उठा के मार रहे हैं। 46 रन आप करें, आप खेल सकते हैं। इफ्तिखार साहब, हम आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि सर आपको ऊपर भेजना चाहिए, आप खुद कहते हैं मुझे ऊपर बैटिंग कराओ, हम ऊपर खेलेगा। आपको कल बारी आई, 30 ओवर पड़े हुए थे, आप आउट होके चले गए, यानी कि आप खुद ही नहीं रन्स कर रहे, तो हम आपको क्या सपोर्ट करें? फिर आपने चतरोल कर दिए, वो हम आखिरी में दिखाएंगे जो आपने हम मीडिया वालों को कहा कि हम क्या करते हैं। तो सर आप भी तो कुछ नहीं करते। डोंट टेक इट टू द हार्ट से। नहीं मतलब हम तो खैर इसको, मैं तो बहुत बैठ के इसको सपोर्ट करता रहा हूँ कि यार उसको अच्छे नंबर पे बैटिंग करो। कप्तानी इफ्तिखार साहब आपको करना नहीं आती। अच्छा तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों, मैं बोलूँ बता देता हूँ, उसके बाद में दूसरी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। जनाब आप लोग को पास टारगेट था 122 रन का, या 93 रन हो गए, आपने बॉलिंग चेंज की, 93 रन, तो ख़त्म हो गया ना मैच। बीच में आपने आकर 7वां ओवर आपने, मैं हर चीज़ लिख रहा था, 7th ओवर आपने किया खुद आकर। आप इमरान को लेकर आए जब 15 ओवर हो चुके थे, और उसके बाद जो है उसने 2 आउट कर दिया आती,
और 95 रन हो चुके थे, मैच ख़त्म हो चुका था। भाईजान, कप्तानी आपको नहीं करने आती, आपको स्ट्राइक करना चाहिए था। आप धानी से और उसका दूसरा एक बॉलर था, उससे कराए जा रहे हैं आकिफ जावेद। भाई सारे रन्स उन्होंने दे दिए। जब 92 रन्स हो गए तो फिर आप बॉलिंग चेंज कर रहे हैं। ये आपकी कप्तानी थी। बस अब आप कोई और बात। ठीक है। सो डू यू थिंक शादाब वाज इंडीड द बेटर कैप्टन? और मतलब जो उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में हमने देखा उनकी बड़ी इंप्रूवमेंट भी आई एज अ बॉलर एज वेल। इनकी फॉर्म नहीं सही चल रही थी, नहीं चल रहा था ना, उनसे बॉलिंग हो रही थी। सो हैव यू सीन दैट चेंज इन हिम एज वेल इस टूर्नामेंट में? फातिमा, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और इस टूर्नामेंट के जो क्वालिफायर से लेकर एलिमिनेटर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया कि टीम अनाउंस कर दी और उसके बाद टीमें खाली हो गई और जिन खिलाड़ियों पर वो बैन कर रहे थे इस टूर्नामेंट में उमदा कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया था, वो टीमें जो हैं वो फिर इन बड़े मैचों में जो है वो बिल्कुल खाली दिखाई दी। खासतौर पर मार्क 4 की मैं बात करूंगा जिसको रिजवान लीड कर रहे थे, फिर स्टैलियंस की मैं बात करना चाहूंगा जिसको शोएब मलिक मेंटोर कर रहे थे, हारिस जो है उसके कप्तान थे। खैर उनका तो सेकंड एलिमिनेटर हुआ ही नहीं। लेकिन जहां तक साजिद की आप लोग बात कर रहे हैं तो साजिद को पैंथर्स ने खिलाया ही नहीं। साजिद उनके स्क्वाड का हिस्सा थे। उनको कल टूर्नामेंट में पहली बार खेलने का मौका मिला और कल उन्होंने मैच विनिंग स्पेल किया और फाइनल में अपनी टीम को जो है वो जितवाने में किरदार अदा किया। उनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी। जहां तक आप ओवरऑल इस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं तो इस टूर्नामेंट से आपको क्या मिला? इस टूर्नामेंट से आपको मोहम्मद हसनैन मिले और मोहम्मद हसनैन ने जिस रिदम में बॉलिंग की है, कल उन्होंने टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर का अवार्ड जीता। तो एक ऐसे टाइम पर जब शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहे हैं, जब उनकी फॉर्म और फिटनेस के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मोहम्मद हसनैन को मैं ताजा हवा का झोंका कहूंगा। लेकिन अब उनको खिलाना चाहिए और अब उनको टीम के साथ रखना चाहिए। वो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि कामरान गुलाम एक बार फिर कल मार्क 4 के लिए उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। ये वही कामरान गुलाम थे जिन्होंने मार्क 4 को टूर्नामेंट की आखिरी 4 टीमों में बहुत पहले शामिल करा दिया था 2 सेंचुरियों के साथ। लेकिन आपने उनकी कारकर्दगी को रिस्पेक्ट नहीं दी, आपने उनको टीम में शामिल नहीं किया और उसके बाद वो आपको बुझे बुझे दिखाई दिए। ऑन द अदर साइड कल से स्टोरी चल रही है कि जी मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने जनाब इस कामरान गुलाम के सिलेक्शन को लेकर जो है वो सिलेक्शन कमेटी को टाटा बाय बाय कह दिया। अंदर की कहानी में आपको बता देता हूं, अगर मोहम्मद यूसुफ नहीं छोड़ते तो उनको खुद फारिग कर दिया जाता। मोहम्मद यूसुफ की अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बातों में कुछ तजाद है, उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक क्रिकेट बोर्ड में 2 नौकरी करने वाले मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो बैटिंग कोच की जगह तो मौजूद है लेकिन वो सिलेक्शन कमेटी को छोड़ रहे हैं। अगर उनमें इतनी करिश थी तो मोहम्मद यूसुफ साहब जब हम वर्ल्ड कप में अमेरिका से आ रहे थे तो तब छोड़ देते सिलेक्शन कमेटी को। मोहम्मद यूसुफ साहब जब बांग्लादेश से आ रहे थे तब छोड़ देते। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। उन्होंने अपने आप को अलग किया और आप देखिए क्रिकेट बोर्ड ने थैंक यू वेरी मच उनको कह दिया, क्योंकि एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली है इस क्रिकेट बोर्ड में। चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी ने जो है वो पूरी टीम का टास्क जो है वो व्हाइट बॉल टीम में गैरी कस्टर को दिया है, रेड बॉल टीम में जेसन गिलेस्पी को दिया है। उनको कहा है टीम का कप्तान हो, टीम की सिलेक्शन हो, जिसको आपने खिलाना है आपको फ्री हैंड दिया जाता है, आपने इस टीम को चलाना है। ना सिलेक्शन कमेटी का कोई किरदार है, ना मेंटोर्स का पाकिस्तान क्रिकेट में कोई किरदार है। होल एंड सोल इंचार्ज पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 कोचेस। ठीक है, आपने नेक्स्ट मैं एक चीज याया को बता दूं, याया को एक चीज बता दूं। याया साहब, आपने कल मेरा प्रोग्राम नहीं सुना। हसनैन को आप कह रहे हैं ना अब टीम के साथ रखें, यही रोना हम रो रहे हैं कि 6 साल में उन्होंने सिर्फ 7 4 डे मैचेस खेले। उनको किस बेस पे रखें? वो तो खेलते ही नहीं 4 रोज़ा मैच। और मैंने कल ये भी आपको स्टोरी दी थी कि राशिद खान ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो मैनेजर थे सिंध क्रिकेट टीम के और इन्होंने मना कर दिया था मैनेजर को कि मैं 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ये हसनैन साहब की कल मैंने स्टोरी बताई थी। अब आगे आपके तो और भी स्टार बॉलर्स नहीं खेलना चाह रही, इज नॉट द ओनली वन। और भी लोग कह रहे हैं ना उनको वहां बिठा दो, उनको खिला दो, सितारा मिल गया। भाई वो खुद खेलना नहीं चाह रहा। टेस्ट क्रिकेट कैसे खिलाएं? जब एक लड़का 4 रोज़ा क्रिकेट खेलने से उसने मना कर दिया, उसका मैनेजर हमें बता रहा है, तो फिर उसको कैसे खिलाएं? मोहम्मद यूसुफ की बात हो रही है ना, तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद यूसुफ को हटाता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मीडिया रिलीज जारी करना चाहिए था ना। मोहम्मद यूसुफ ने तो खुद जाके सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं। इसका मतलब है कि क्रिकेट बोर्ड को तो बाद में पता चला, जब सोशल मीडिया पे ये खबर आई तो क्रिकेट बोर्ड हटाना चाह रहा होगा, लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने पहल कर दी और क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर पीछे रह गया। और ठीक सीरीज से 10-11 दिन पहले इस तरह की कंट्रोवर्सी आना
मेरा ख्याल ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोगों ने ऑफ द फील्ड बहुत सारी बातें कर ली, यू नो, ऑफ कोर्स दे मेकअप जो पूरी हमारी क्रिकेट का सिस्टम है, बट यू नो द होल जो पॉइंट था इस टूर्नामेंट कराने का वाज टू फाइंड न्यू टैलेंट एंड कौन आप लोगों के लिए स्टैंड आउट किया, कौन स्टैंड आउट इन नंबर्स किया। तो फर्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आप लोगों के लिए, सब एक्सपर्ट्स के लिए, हु वाज अ स्टैंड आउट बैटर इन दिस टूर्नामेंट। तो लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट, हम लोग पूरी आपको लिस्ट दिखा लेते हैं ना कि सबसे ज़्यादा रन्स किसके हैं, टेबल देखा, मतलब पॉइंट्स टेबल में दिखा देते हैं कि रनर्स में गए। तो उस्मान खान, अच्छा चलिए उस्मान खान आपको पता है ही मेड 272 रन्स in this tournament, so he's leading that chart. और फिर of course most talked about थे कामरान गुलाम, इन सिक्को आपको जैसे कैसे साइम अयूब भी थे, फिर यू नो तैयब ताहिर भी, आगा सलमान, सबने कुछ देखो, सबसे अच्छा और कंसिस्टेंट जो बैटिंग की है वो आगा सलमान ने की। कोई 100 नहीं किया उसने, मगर 50-50 शायद 350 हैं उसके, उसने कंट्रीब्यूट किया है। ये एक अच्छी फॉर्म की निशानी होती है, अच्छे प्लेयर की निशानी। ये नहीं होता कि जैसे बाबर साहब ने 100 किया उसके बाद लेट्स हैव अ लुक करके आप सब बात भी कर रहे हैं। सो इन 5 मैचेस ही मेड 222 और 50 देखें उसके 3 है। हां ठीक है, उसके कंट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा था। ये मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो नीचे लोअर बैटिंग ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं। यू नीड सच बैटर्स, हां, कि जो 50-50 60 की कंट्रीब्यूशन इसकी है, इसको मौका नहीं मिला 100 करने का। मगर वो लड़के जैसे बाबर 100 किया फिर गायब, तायब 100 किया गायब, और कामरान मेरे ख्याल से लगता है कि वो फाइनल के दिन में, जैसे मैंने कहा कि आपको टीम अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी सर, एडवाइस भाईजान मुझसे एडवाइस ले रहे, मैं फ्री में दूंगा, एक पाई आपसे चार्ज नहीं करूंगा, ना करें। ये लड़कों का दिल तोड़ देता है, आपको नहीं अंदाज़ा। एक लड़का ख्वाब देख रहा होगा कि शायद मेरी बारी आ जाए, मैंने 200 कर दिए और ठक करके आपने 3 मैच पहले टीम अनाउंस कर दी, उसका नाम और निशान नहीं है, तो उसका बेचारे का तो दिल टूट जाना है ना।